Hello bachcho, let's read this question. The question says para-toluidine is treated with HNO2 at ice cold conditions, then boiled with water. The final product obtained is option A anthranilic acid, option B is paracrisol, option C is toluic acid and option D is phenol. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पैराटोलिडीन है उसको पहले HNO2 के साथ ट्रीट करा गया है और आइस कोल्ड कंडीशन मतलब बहुत कूल टेम्परेचर पर रिएक्शन कैरी करी गई है एंड बोला गया है देन उसको बॉयल किया है वाटर के साथ तो पूछा गया है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों। डाई azotization reaction. What is the key concept? The key concept is diazotization reaction. बच्चों डायजोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। डायजोटाइजेशन में रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम एनिलीन लेते हैं किसको लेते हैं बच्चों एनिलीन लेते हैं। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ बच्चों एनिलीन ले सकते हैं एनिलीन डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ऑर्थोपैरा या मेटा पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हो तो यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं NaNO2 के साथ कराते हैं और साथ में HCl के साथ कराते हैं और यहाँ टेम्परेचर कितना ले लेते हैं बच्चों 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब वही आइस कोल्ड कंडीशंस हो गई हैं यहाँ पर। आइस कोल्ड कंडीशंस ले लिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया तो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। होता क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका हम समझेंगे कैसे ये रिएक्शन होगी लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पर HNO2 ले लोगे यहाँ बेसिकली NaNO2 और Cl मिलके भी क्या देते हैं HNO2 फॉर्म करते हैं और साथ में यहाँ पर क्या होता है बेसिकली HNO2 फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है ओवरऑल ये HNO2 के साथ होती है। अगर आप सिंपली HNO2 लोगे यहाँ पर और आइस कोल्ड कंडीशंस लोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर ये N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ये डायजोनियम आयन बन गया है। क्योंकि अगर अगर आपने सिर्फ HNO2 लिया है तो यहाँ डायजोनियम आयन बन जाएगा और अगर आपने NO2 और HCl लिया तो क्योंकि यहाँ Cl नेगेटिव प्रेजेंट होगा वो Cl नेगेटिव इस डायजोनियम आयन के साथ क्या बना लेता है सॉल्ट बना लेता है। क्वेश्चन में सिर्फ हमें HNO2 के बारे में बोला गया है कि HNO2 लिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा तो हमें बताना है। तो देखते हैं बच्चों लेकिन हमें क्या मिला है एनिलीन नहीं मिला है हमें पैराटोल्यूडीन मिला है। जो पैराटोल्यूडीन होता है ना बच्चों वो क्या होता है यहाँ हमारे पास यहाँ पैरा एनिल टोल्यूइन के अंदर पैरा पोजीशन पर अगर NH2 ग्रुप हो ये NH2 ग्रुप और ये जो CH3 ग्रुप है ये अगर एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर होते हैं इसको बोलते हैं पैरा टोल्यूइडीन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको इसको बोलते हैं हम पैरा पैरा टोलुइडीन पैराटोलिडीन। तो इसको बोलते हैं पैराटोलिडीन और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों HNO2 के साथ करा रहे हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप HNO2 के साथ कराओगे बच्चों HNO2 के साथ तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों यहाँ CH3 का तो कुछ हमारे पास इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन NH2 ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम के अंदर। N2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये NH2 ग्रुप और यहाँ पर ये बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों ये कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप एज इट इज क्योंकि हमारे पास डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई उसके ऊपर। NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया है N2 पॉजिटिव के अंदर। यही तो बोला था HNO2 के साथ ट्रीट कराया है 0 to 5 डिग्री यहाँ पर आइस कोल्ड कंडीशन ले लिया मतलब वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है N2 पॉजिटिव के अंदर। N2 पॉजिटिव के अंदर होता कैसे है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए हम इस पूरे ग्रुप को क्या लिख रहे हैं इसको इस पूरे ग्रुप को हम मान लीजिए इस तरीके से लिख रहे हैं ये पूरा ग्रुप R है। ये पूरा ग्रुप R है अगर हम इसको RNH2 लिख दें RNH2 और इसकी रिएक्शन अभी हम समझते हैं कैसे होगी हमारे किसके साथ बच्चों HNO2 के साथ। तो HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है इसको समझना है बच्चों। होता क्या है अगर हम बात करें HNO2 एक एसिड है HON डबल बॉन्ड O HNO2 एसिड है। यहाँ एसिड है बेसिकली यहाँ पर H प्लस भी होगा H प्लस भी होगा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ये इस H प्लस को क्या करेगा एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इसके साथ क्या बना लेगा यहाँ पर OH2 और ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव और इससे ये N डबल बॉन्ड हुआ अटैच है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा N डबल बॉन्ड हो और N पर पॉजिटिव तो ये क्या बन गया एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। हमारे पास ये जो अमीन्स थी RNH2 था अमीन ग्रुप था NH2 ग्रुप था ये कैसा है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। ये इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या करेगा बच्चों अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा इस N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये N डबल बॉन्ड हो। अब इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये क्या काम करेगा इस हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। H प्लस निकल जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा R NH के अंदर और यहाँ N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखा जाता है बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है
यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्रोटोनेट कर देते हैं, यहाँ H प्लस के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, एसिडिक कंडीशन अभी भी होती है यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RNH के अंदर, और यहाँ N डबल बॉन्ड O, और इससे एक हाइड्रोजन अटैच है और ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव। क्योंकि अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरीके से जाते हैं, और ये इसके ऊपर यहाँ मूव करेगा, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, RN, और यहाँ ये डबल बॉन्ड N, और यहाँ ये OH, और यहाँ इससे एक हाइड्रोजन अटैच था और इसके ऊपर है पॉजिटिव। अब ये इस हाइड्रोजन से यहाँ से H प्लस को निकाल देगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से माइनस H प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड N, और यहाँ OH। अब हम अगेन क्या है, यहाँ पर H प्लस जो प्रेजेंट था बच्चों, H प्लस अभी भी एसिडिक कंडीशन है, ये इस H प्लस को लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा RN डबल बॉन्ड N और OH2 पॉजिटिव। अब हम जानते हैं बच्चों OH2 पॉजिटिव, यहाँ वाटर बन गया है, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ऑक्सीजन क्या, ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, ये क्या काम करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से देता है और यहाँ से वाटर निकल जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है RN ट्रिपल बॉन्ड N, और इस N पर आ जाता है पॉजिटिव, साथ में यहाँ से वाटर निकल गया होगा, यहाँ से H2O निकल गया होगा। तो यही तो कौन है बच्चों, हमारा डायजोनियम आयन। यही कौन है, डायजोनियम आयन। तो पीछे भी यहाँ पर हमने डायजोनियम आयन इसी तरह दिखाया था, कि जो हमारा ये जो पूरा ग्रुप था R, इसको हमने पूरे ग्रुप को R कंसिडर करा था, ये पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज रहा, बस जो NH2 ग्रुप है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, N2 पॉजिटिव के अंदर, N2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा डायजोनियम आयन बन गया है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, वाटर के साथ, वाटर के साथ बॉयल किया गया है, मतलब H2O लिया है और हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ये वैसे ही कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। ऑक्सीजन, H2O में ऑक्सीजन है, वो क्या काम करेगा बच्चों, वो यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। यहाँ पर अटैक करना इसलिए इजी है क्योंकि जो N2 ग्रुप है, N2 पॉजिटिव जो है बेसिकली, इसमें जो ये N2 ग्रुप होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा N, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा N। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, किस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो N2 पॉजिटिव होता है, N2 पॉजिटिव के अंदर N ट्रिपल बॉन्ड N है, और N पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चों, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा होगा, तो H2O क्या काम करता है, इस पर अटैक करता है। H2 एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, और जैसे ही इस पर अटैक करता है, ये नाइट्रोजन इस अपना इलेक्ट्रॉन और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, तो यहाँ से N2 गैस रिलीज होती है, और साथ में यहाँ पर क्या हो गया होगा, इस पोजीशन पर यहाँ वाटर ने अटैक करा है, OH, और यहाँ H है, और ऑक्सीजन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये CH3 ग्रुप हमारा था। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो ये क्या काम करेगा बच्चों, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, माइनस H प्लस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हमारी बेंजीन रिंग, इससे ये OH अटैच है, और इसकी पैरा पोजीशन पर यहाँ CH3 है। इसको बोलते हैं पैराक्रिसोल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पैराक्रिसोल। तो ये पैराक्रिसोल बन रहा है, और यहाँ पर ये पैराक्रिसोल बन रहा है जो ऑप्शन बी में मिला है। एंथ्रेनिलिक एसिड यहाँ पर नहीं बनता। एंथ्रेनिलिक एसिड में क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग पर ये COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं, तो ये तो यहाँ नहीं बनता, तो ऑप्शन ए तो गलत। टॉलुइक एसिड भी नहीं बनता। टॉलुइक एसिड के अंदर क्या होता है बच्चों, अगेन इसके अंदर यहाँ पर CH3 ग्रुप जो टॉल्यूइन है, इसके अंदर COOH ग्रुप अटैच हो सकता है, यहाँ ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर, किसी भी पोजीशन पर अटैच हो सकता है यहाँ COOH ग्रुप। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसको बोलते हैं टॉलुइक एसिड, कि हमारे पास यहाँ टॉलुइन के अंदर COOH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट हो, उसको टॉलिक एसिड बोलते हैं। यहाँ ऑर्थो पर भी हो सकता है, मेटा पर भी, पैरा पर भी, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा टॉलिक एसिड मिला है। तो ये भी नहीं बनता। ऑप्शन डी में बोला है फिनॉल। फिनॉल हम जानते हैं बच्चों, बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप अटैच होता है, तो उसको फिनॉल बोलते हैं। लेकिन जो हमारा कंपाउंड बना है वो क्रिसॉल है, क्योंकि इसके अंदर OH और CH3 ग्रुप दोनों ही अटैच है, और वो भी एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर, जो ऑप्शन बी में मिला है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।